नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी शानदार है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न, बहादुर का पूरा नाम क्या था? देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है राम बहादुर, बी में लिखा हुआ है दिल बहादुर, सी में लिखा हुआ है फूल बहादुर, और देखिए यहाँ पे डी में लिखा हुआ है गुल बहादुर। तो दोस्तों ये पहला नंबर प्रश्न जो है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको बताना कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर था। ठीक, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं का रचनाकार कौन है? दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में लिखा हुआ अमरकांत, सी में लिखा हुआ मैक्स मुलर और डी में लिखा हुआ महात्मा गांधी। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों में प्रश्न में कि नाखून क्यों बढ़ते हैं का रचनाकार कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखते हैं। चौथा नंबर, शिक्षा और संस्कृति का रचनाकार कौन है? देखिए ऑप्शन ए में लिखा है महात्मा गांधी, बी में लिखा है सुभाष चंद्र बोस, सी में लिखा है दोनों और डी में लिखा है कोई नहीं। तो आपको ये चौथा नंबर प्रश्न बताना है कि शिक्षा और संस्कृति का रचनाकार कौन है, तो महात्मा गांधी है मेरे प्यारे बाबू। आप इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पांचवा नंबर कहता है कि मंगम्मा क्या काम करती थी? ऑप्शन ए में लिखा है मछली बेचती थी, बी में लिखा हुआ है गीत गाती थी, सी में लिखा हुआ है नाच करती थी और डी में लिखा हुआ है दही बेचती थी। तो आपको बताना है ये प्रश्न में कि मंगम्मा क्या काम करती थी, तो मंगम्मा दही बेचती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब मंगम्मा दही किस शहर में बेचती थी, तो बेंगलुरु शहर में बेचती थी। ठीक है, ये भी साथ में आपको याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर देखिएगा, कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भीमराव अंबेडकर, बी में लिखा हुआ है पंडित बिरजू महाराज, सी में लिखा हुआ है रसखान और डी में लिखा है कोई नहीं। तो आपको ये छठा नंबर प्रश्न बताना है मेरे प्यारे साथियों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रचनाकार कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि मंगम्मा को किससे विवाद था? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ पति से, बी में लिखा हुआ बहू से, सी में लिखा हुआ बेटा से और डी में लिखा हुआ है पोते से। तो आपको इस 7 नंबर प्रश्न में बताना है कि मंगम्मा को किससे विवाद था, तो बहू से विवाद था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं और ये 20 का 20 प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप ना करें और 20 में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उससे नोटबुक बनाइए और उस पर लिख लीजिए और उसे बार बार रिविजन करते रहिए, ताकि जब आपका एग्जाम में वो प्रश्न आए तो आप उसको सही उत्तर दे सकें। ठीक है, इसलिए जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे कॉपी में लिख कर याद करें और पूरी मन से ध्यान से पढ़ाई कीजिए बाबू। ठीक है, चलिए देखिएगा 8 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि 20 के दांत का रचनाकार कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में लिखा है नलिनी बिलोचन शर्मा, सी में लिखा है जीवनंदन दास और डी में लिखा है अमरकांत। तो आपको बताना है कि 20 के दांत का रचनाकार कौन है, तो नलिनी बिलोचन शर्मा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे
यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि बहादुर कहाँ से भाग के आया था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है नेपाल से, बी में लिखा हुआ है भूटान से, सी में लिखा हुआ है उड़ीसा से और डी में लिखा हुआ बिहार से। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि बहादुर कहाँ से भाग के आया था, तो नेपाल से भाग के आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है मछली का रचनाकार कौन है। ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है विनोद कुमार शुक्ल, बी में लिखा है यतेंद्र मिश्र और देखिए सी में लिखा है वीरेंद्र डंगवाल, यहाँ पे डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों प्रश्न में कि मछली का रचनाकार कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पाठ मछली का विधा क्या है, तो पाठ मछली का विधा बाबू कहानी है। ये भी आपको साथ में याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। ऑप्शन ए में लिखा महात्मा गांधी, बी में लिखा राजगोपालाचारी और देखिए सी में लिखा भीमराव अंबेडकर और डी में लिखा में से कोई नहीं। तो आपको बताना है 11 नंबर प्रश्न में कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 12 नंबर प्रश्न कहता है जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा क्या है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा क्या है, तो साहित्यकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर देखिएगा, कहता है भारत माता कविता का कवि कौन है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको एकदम रट जाना है। भारत माता कविता का कवि कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत है बाबू। आपको इसको याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ये जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। और मेरे प्यारे बाबू आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिए। अभी आपके पास बोर्ड एग्जाम जो 2023 बोर्ड एग्जाम आने वाला है, उसमें समय लगभग आपके पास 6 मंथ समय बचा हुआ है। ठीक है, और 6 मंथ बोर्ड एग्जाम मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी करने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अगर जो अभी से आप पूरी कॉन्सेंट्रेशन से लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं तो आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में 480 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, मगर आपको लगातार मेहनत करना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ें तो अगला दिन नहीं पढ़ें, नहीं, लगातार आप पढ़िएगा बाबू। 6 मंथ आपके पास समय बचा हुआ है लगभग। आपको 480 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोकेगा। मन से पढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ बने रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर जो अभी तक आप जीटीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जीटीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी विद्यार्थी हमारे परिवार हैं और हम आपके परिवार हैं। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़िए और हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी करेंगे। ठीक है, 480 प्लस मार्क्स लाकर छोड़ना है तो लाकर छोड़ना है। ठीक है, बस मन से पढ़ाई करना है। ठीक, माता पिता बहुत उम्मीद से पाल पोस कर आपका बड़ा किए हैं बाबू, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो आपको ट्यूशन फीस स्कूल में ये सब फार्म वगैरह भरने में जो पैसा लगता है ना 1 रुपया, वो बहुत मुश्किल से आता है बाबू। उस अहमियत को समझिए और मन से पढ़ाई कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। ध्यान में रखिएगा एक बात को आप हमेशा कि एक बार अगर जो आपका लाइफ से 2023 बोर्ड एग्जाम चला गया ना, तो फिर से आपका जीवन में कभी भी 2023 बोर्ड एग्जाम जो मैट्रिक का होने वाला है कभी लौट कर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपके पास जितना जोश है, जितना एनर्जी है, पूरा झोंक दीजिए, कोई कसर मत छोड़िए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बनारस, बी में लिखा है लखनऊ, सी में लिखा है इलाहाबाद, अधिक डी में लिखा बक्सर। तो आपको 14 नंबर प्रश्न में बताना है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। ऑप्शन ए में लिखा 10, बी में लिखा 20, सी में लिखा हुआ 12 और डी में लिखा 11। तो आपको बताना है 15 नंबर प्रश्न में कि बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम
लगा था तो 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था, ठीक है। झूठा चोरी का इल्ज़ाम बहादुर पर लग गया था 11 रुपये का, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। कहता है कि कौन बहादुर को डंडे से पिटता था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लेखक ने, बी में लिखा है निर्मला ने, सी में लिखा किशोर ने और डी में लिखा हुआ है यहाँ पे पहरेदार ने। तो आपको इस 16 नंबर प्रश्न में बताना है कि कौन बहादुर को डंडे से पिटता था। तो किशोर ने पिटता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है हमारी नींद की कवि कौन है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि हमारी नींद की कवि कौन है। तो बीरेन डंगवाल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 18 नंबर। कहता है मन क्या नहीं मानता। आपको बताना है ये प्रश्न में मन क्या नहीं मानता। तो हार नहीं मानता मन, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के के नाम क्या था। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अच्युत, बी में लिखा हुआ है सोमन और सी में लिखा हुआ है अर्जुन और डी में लिखा है मंटू। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों प्रश्न में कि लक्ष्मी के बड़े लड़के के क्या नाम था। तो क्या नाम था, अच्युत नाम था, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर देखिएगा प्रश्न। कहता है कि 7 कौड़ी होता किस भाषा के कथाकार है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हिंदी, बी में लिखा हुआ है उड़िया, सी में लिखा है मगही और डी में लिखा है भोजपुरी। तो आपको 20 नंबर प्रश्न में बताना है मेरे प्यारे साथियों कि 7 कौड़ी होता किस भाषा के कथाकार है। तो उड़िया भाषा के कथककार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपको हम जो बताने वाले हैं आपका HW का प्रश्न ये है। इसका आंसर आपको हम नहीं बताएंगे बाबू, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। देखिए प्रश्न कहता है कि पाठ मछली का विधा क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कहानी, बी में लिखा हुआ है निबंध, सी में लिखा है ललित रचना और डी में लिखा हुआ है साहित्यकार। तो जो ऑप्शन आपको सही लगेगा इसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। डरिएगा नहीं कि हमारा आंसर गलत हो जाएगा। एक बार गलत होगा अगला बार सही होगा। जो आपका आंसर लगता है कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। आप सभी विद्यार्थी का हम इसका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो आपका क्लास होने वाला है वो 7 PM में आपका क्लास होने वाला है, ठीक है। शाम को 7 बजे आपका सभी विद्यार्थी का क्लास होगा, इसलिए आप सभी विद्यार्थी शाम को 7 बजे जरूर जुड़िएगा। आप सभी विद्यार्थी का GTM क्लासेस परिवार इंतजार करेगा, ठीक है। और अगर जो बाबू ये वीडियो आपसे कुछ आपको सीखने को मिला है, थोड़ा भी पसंद आए तो इस वीडियो को दिल से आप एक लाइक करें। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दबाकर GTM क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम आने वाला लाइव क्लास जो लेंगे उसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही मिलेगा, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी से मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।